नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चनों के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ओवरऑल जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विकल्प सी। दोस्तों, वर्तमान में भारत के अंदर और जो 25 उच्च न्यायालय हैं, वहीं अगर दोस्तों हम नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करें तो सन 2014 के अंदर जो अमरावती हाई कोर्ट है, वो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए बछेंद्री पाल, विकल्प बी संतोष यादव, विकल्प सी जुनको तवई और विकल्प डी रेखा देशपांडे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए बछेंद्री पाल। दोस्तों, जो बछेंद्री पाल है, उनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में जो एवरेस्ट चोटी है, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया गया था। अगर दोस्तों हम समय की बात करें तो सन 1984 के अंदर ये कीर्तिमान इनके द्वारा हासिल किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? दोस्तों, इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए महाराणा प्रताप। दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने आजीवन अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी और हमेशा संघर्ष करते रहे थे। अगर दोस्तों हम महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों, वो 1540 के अंदर हुआ था। और दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य दो प्रसिद्ध युद्ध हैं वो भी हुए थे। अगर दोस्तों हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो दोस्तों 1576 के अंदर दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वहीं दोस्तों 1582 के अंदर और जो प्रसिद्ध देवेर का युद्ध है, वो भी अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत में गन्ने का सबसे अधिक होता है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन है वो भारत के किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो दोस्तों, इसके जो विकल्प हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश राज्य को हम चीनी के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है विकल्प ए, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, जो लॉर्ड वेलेजली थे, उनके द्वारा अपने आप को बंगाल का शेर कहा गया था। अगर दोस्तों हम लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो इनके द्वारा ही दोस्तों जो सहायक संधि प्रणाली है उसकी भी शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों हम विकल्प बी की बात करें तो जो लॉर्ड कर्जन थे, इनके द्वारा बंगाल जो विभाजन है उसकी घोषणा की गई थी। वहीं जो विकल्प सी आपके वॉरेन हेस्टिंग है, वो भारत के पहले जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो रहने वाला है विकल्प बी, मेहरगढ़। दोस्तों, जो मेहरगढ़ नामक स्थान है उस पर सबसे पहले और जो भारत के अंदर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के और जो बलूचिस्तान स्थान है उस पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों, वो इस प्रकार रहेंगे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, 1929। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले जो पहली बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो दोस्तों 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों इसी अधिवेशन के अंदर जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो भी इनके द्वारा पेश की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार रहेंगे।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी ज्योतिबा फूले। दोस्तों जो ज्योतिबा फूले थे उनके द्वारा और 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम ज्योतिबा फूले की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। वहीं दोस्तों इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी भी लिखी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वहीं अगर दोस्तों हम एनी बेसेंट की बात करें तो इनको द्वारा दोस्तों सन 1917 के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी दोस्तों आपकी सरोजनी नायडू। दोस्तों जो सरोजनी नायडू थी उनके द्वारा सन 1925 के अंदर 25 के अंदर दोस्तों और जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो की गई थी और जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर के अंदर आयोजित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी। दोस्तों जो चौधरी रहमत अली हैं उनके द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग और 1933 के अंदर किया गया था। अगर दोस्तों हम चौधरी रहमत अली की बात करें तो दोस्तों एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी मुंबई और थाने के बीच। दोस्तों भारत के अंदर प्रथम जो रेल लाइन का जो निर्माण है वो मुंबई और थाने के बीच में हुआ था। अगर दोस्तों हम उस समय की बात करें तो दोस्तों उसका जो समय था वो था 1854। दोस्तों 1854 के अंदर में और लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? अर्थात दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता है वो किस साल हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सन 1931। दोस्तों सन 1931 में गांधी और इरविन के बीच में जो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस क्षेत्र में से हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी दक्षिण भारत से। दोस्तों भारत के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन रहा था। तो वहीं अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो सर दोस्तों सन 1320 से और 1414 तक इस वंश का शासन भारत के ऊपर रहा था। तो तुगलक वंश भारत के में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो सल्तनत काल का राजवंश था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व की दर थी वो सर्वाधिक थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्राचीन काल में जो सिक्के थे उनका सर्वाधिक निर्माण किस शासनकाल में हुआ जो हमें अभी वो सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए गुप्त काल। दोस्तों सर्वाधिक सिक्के हैं जो गुप्त काल के हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी तीबर। दोस्तों अशोक के जो शिलालेखों के अंदर है हमें उनके एकमात्र पुत्र तीबर का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता के लगभग 1100
जो स्थल हैं, उनमें से जो कि 11 से लगभग 80% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो सर्वाधिक स्थल है, वो जो किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विकल्प सी, सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों में। दोस्तों जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी, उसके जो सर्वाधिक स्थल है लगभग 80% वो सिंधु और गंगा के ब्रज प्रदेशों में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विकल्प ए, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1890 के अंदर की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विकल्प बी, 1829 में। दोस्तों 1829 में और लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा, और जो प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, उनके प्रयासों से भारत में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, उस पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और मेरे द्वारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आज अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसके जो हमारे विकल्प विकल्प हैं वो है, विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी कोलकाता और विकल्प डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, मुंबई। दोस्तों जो बैठक का आयोजन था वो मुंबई के अंदर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी, शंकराचार्य। दोस्तों भक्ति आंदोलन के जो आदि पुरुष है वो और शंकराचार्य को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अखंड भारत संपादक किसके द्वारा किया गया? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया जो अखंड भारत नामक समाचार पत्र था, उसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी, जयनारायण व्यास। दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो रहने वाला है, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए, हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले भारत में सहायक संधि की थी। वहीं अगर दोस्तों इसके समय की बात करें तो दोस्तों 1798 के अंदर दोस्तों हैदराबाद रियासत द्वारा सबसे पहले सहायक संधि की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। दोस्तों जो मीरा कुमार थी वो भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला थी। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो सन 2009 के अंदर ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।